पढ़ती ही नहीं थी। अगर हम लोग से रिलेटेड कोई परिवार की आ जाती थी तो सब खड़ा होकर देखने लगता था। इतना कम कोई होता नहीं। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने जवानी के दिनों को जब याद करते हुए मंच पर उचक उचक कर लड़कियों को देखने की बात कहने लगे तो पूरा हॉल जो है तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सब लोग ठहाके मार के हंसने लगे। कुछ हुआ ऐसा ही पटना में, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा दिवस के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सरकार के कामों का बखान किया। तो बताया कि किस तरीके से पहले बिहार में लड़कियां जो हैं स्कूल या कॉलेज नहीं जाती थीं, उनके लिए सरकार ने व्यवस्था की और अब लड़कों के बराबर लड़कियां स्कूल और कॉलेजों में एक साथ पढ़ रही हैं। बिहार में लड़कियों को आगे बढ़ाने की सरकार की नीति पर चर्चा करते हुए नीतीश कुमार ने अपनी जवानी के दिनों को याद करते हुए कहा कि जब कॉलेज में वो पढ़ते थे तब उस वक्त लड़के और लड़कियां अलग अलग उनकी कक्षाएं होती थीं और लड़के लड़कियों को उचक उचक कर देखते थे। क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार, किस तरीके से वो खुद देखते थे अपनी जवानी के दिनों में लड़कियों को, यानी कि ताड़ते थे, आपको सुनवाते हैं। और आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी भी धर्म के लोग आपस में जुड़ना चाहिए। आप देखते रहे, पहले कहता था लड़की का अलग पढ़ाई और लड़का का अलग पढ़ाई। हम तो इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, लड़की पढ़ती ही नहीं थी। अगर हम लोग से रिलेटेड कोई परिवार की आ जाती थी तो सब खड़ा होकर देखने लगता था। इतना कम कोई होता नहीं था। उसी तरह हम लोगों ने कहा कि ना लड़की को पढ़ना चाहिए। अब इंजीनियरिंग कॉलेज में भी लड़कियां पढ़ रही है ना, अब हमने तो कर दिया कि मिनिमम 1 साल लड़की का होना चाहिए, मिनिमम 1 साल। तो सब तरह से कर रहे हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, सब चीजों में हम लोग करवा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पढ़े। और जब सब पढ़ेगी तो कितना अच्छा होगा। और लड़की और लड़का दोनों पढ़े रहेंगे और लड़की पढ़ी रहेगी, तेरे बाल बच्चा तो सबसे ज्यादा आप जानते ही है, जो जन्म होता है बच्चा, तो जो बच्ची सबसे ज्यादा मां पर रहता है भरोसा। इसलिए वो अगर पढ़ी रहेगी, खूब ज्ञानी रहेगी, तो बच्चे और बच्चियों को कितना ज्यादा सीखेंगे, वो सब कितना बढ़िया से सीख लेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है, इसलिए शिक्षा का विकास जो हम लोग करना चाहते हैं और जितना भी काम किया है, और एक एक चीज के बारे में अब जरा जान लीजिए। अब ये जो हम लोगों ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब का किया, अब इसके पहले मालूम है ना, बापू का जब बनाए थे हम लोग 100 साल पहले आए थे यहाँ 1917 में, और उसी समय से हम लोगों ने 2017 में तो यहाँ बनाया था। और उसी समय जो तय किया था कि बच्चे और बच्चियों को बापू की पाती हम लोग पढ़वाएंगे। इधर देख लीजिए, ये बापू की पाती है, ये तीसरे से लेकर के 8वें तक के बच्चे बच्चियों को दिखाया जाता है, दिया गया है, ताकि बापू के बारे में एक एक चीज को जानिए और सब चीज को समझिए कि क्या खासियत है। ये सब हम लोग उनके बारे में दिए हुए। और उसी तरह से एक था मोहन, ये 9वें से लेकर के 12वें तक के हम लेते आए हैं किताब। भूलिएगा पढ़िएगा जरूर, तब न जानिएगा बापू का, और सब लोगों को हम लोगों ने करा दिया। और उसी तरह से जब हम लोगों ने इनका शुरू किया तो हम लोगों ने क्या कहा था, 18 नहीं, हमने कहा कि उनके नाम पर भी होना चाहिए। जैसे हम बापू के नाम पर करते हैं, वैसे मौलाना आजाद के बारे में भी सबको जानना चाहिए। पढ़ेगा और एक एक व्यक्ति को ज्ञान होगा, सब कुछ को जानेगा। तो ये लोग 19 से ही इसकी भी शुरुआत हो गई। देख लीजिए मौलाना आजाद की कहानी। अब ये भी अब आप ध्यान रखिएगा। और हमने कहा कि सुबह में जब बच्चे आते हैं, जब पहला बार होता है पाठ, तो उसी समय बताना और इनके बारे में भी बता देना। वहां एक एक चीज की बात की जरूरत है। सब कुछ को जानेगा तभी जानेगा। और कभी कभी देश में लोग झगड़ा पैदा करना चाहते हैं, कोई झगड़ा पैदा नहीं होगा अगर बापू के बारे में जानेगा और मौलाना अब्दुल कलाम
जाने का, कभी झगड़ा उगड़ा नहीं करेगा, आपस में प्रेम और भाईचारे का माहौल रहेगा। इसलिए हम सब चीज आप लोग इस सब चीज को पढ़िएगा ना भाई, पूरा बुलंद रहिएगा ना। बहुत धन्यवाद, इस काम को करिए। और हमको जो कुछ भी करना है, एक एक चीज को आपको मालूम है ना भाई, कि आखिरकार जब हम कहे थे तो उसमें स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी ने हमारी बात मान ली थी। जब इनका भी हो गया, उस समय मंत्री वही थे, मान लिए थे, और इनका भी 2008 में हुआ। और उनके बारे में एक बात बता देना आपको और जरूरी, कि साहब हमने कहा था कि बिहार में भी IIT बनना चाहिए, तो वो भी अर्जुन सिंह जी को जो हमने कहा था वही इसको स्वीकार किए थे, और मेरे कहने पर अब बिहार में भी IIT